नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें 24-25 कंट्रीज शामिल हुए, वो कंट्रीज़ के जो उसके मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। ये तो बच्चे को भी पता है कौन लोग हैं, ये कौन इन्हें मशवरे दे रहा है। के ऊपर तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया ने ऐसा किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अच्छा उनके भी हमारे बारे में जो है वो ऐसी रिजर्वेशन है, वो भी ये कहते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, दहशतगर्दी हुई, सब कुछ हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल असल में क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि चाइना ने इंडिया की बात मान ली और वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल फोरम पर कहाँ खड़ा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है, हम किसके दोस्त हैं और हम किसके दुश्मन हैं, और जो हमारे दोस्त हैं क्या वाकई वो हमारे दोस्त हैं। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा अभी। 2-3 दिन से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करवाते हुए नज़र आ रहे थे और उस पर सवाल उठा रहे थे, और वो तस्वीर थी ब्रिक्स के एक इजलास की, एक सेशन की, और उस पर सवाल ये उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान इस सेशन में क्यों नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की, पाकिस्तान इससे एब्सेंट क्यों है, यहाँ पर क्यों नज़र नहीं आ रहा। अब फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आसिम इफ्तिखार साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान ब्रिक्स के उस इजलास में क्यों नहीं गया जिसमें परमानेंट मेंबर्स के अलावा तकरीबन 2 डज़न से ज़ायद 24 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने शिरकत की। एक हाई लेवल डायलॉग था ये ब्रिक्स का, जिसमें 24-25 कंट्रीज़ शामिल हुए, वो कंट्रीज़ के जो उसके मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। अच्छा, इसमें स्पोक्स पर्सन आसिम इफ्तिखार साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चाइना को मुबारकबाद पेश की है, और मुबारकबाद पेश करते हुए ब्रिक्स के तंजीम के एक मेंबर कंट्री की जानिब से पाकिस्तान को इजलास में शिरकत से रोकने पर अफसोस का इजहार किया। यानी पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि जी बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आपने इजलास करवाया, कंडक्ट किया, लेकिन इसमें एक मेंबर ने हमें शामिल होने से रोक दिया है। अच्छा, उन्होंने मेंबर का नाम नहीं बताया, मतलब वो नाम बता देते, आसिम इफ्तिखार साहब से हम बात कर रहे हैं, वो नाम कहने में क्या हर्ज था, बताते। देखें ब्रिक्स के कितने कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको बताए देते हैं। ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और भारत है। अब ना तो हमें ब्राज़ील से कोई प्रॉब्लम है, ना ब्राज़ील को हमें प्रॉब्लम है कोई, रशिया को भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तो इमरान खान विज़िट करके आए हैं, उनको तो बड़ा जो है वो लाडला होना चाहिए इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन का। फिर आप साउथ अफ्रीका को भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चाइना तो हमारा शहद से मीठी, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है। तो फिर एक भारत रह जाता है कि जिसको पाकिस्तान से प्रॉब्लम हो सकती है और है। तो इससे ही पता चलता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्रिक्स के उस इजलास में शरीक होने से रोका है जिसमें 24-25 से ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल हुए। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं बनता कि भारत ने पाकिस्तान को क्यों रोका। देखिए, भारत पाकिस्तान को रोक सकता है, वो क्यों नहीं रोकेगा। आप हमेशा से हम ये कहते हैं कि दुश्मन है, और हम तो ये कहते रहे कि देखिए FATF की जो लिस्ट है उसमें हमारे साथ क्या किया गया। भारत ने पाकिस्तान को FATF में शामिल रखने पर जो है वो कोशिशें की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर GSP+ स्टेटस के ऊपर हम ये कहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें की जा रही हैं कि उसमें भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा किया जाए। फिर और भी बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें हम कहते हैं कि देखें पाकिस्तान को जो अगर ग्लोबल फोरम है या आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिशें करता है, कोई कोशिशें करता है, तो वो भारत ऐसा करने की कोशिशें करता है। तो जब हम इतना बहुत सारा कहते हैं तो फिर हमें इसके ऊपर तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया ने ऐसा किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अच्छा उनके भी हमारे बारे में जो है वो ऐसी रिजर्वेशन है, वो भी ये कहते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, दहशतगर्दी हुई, सब कुछ हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल असल में क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि चाइना ने इंडिया की बात मान ली और पाकिस्तान को उसमें नहीं बुलाया इस इजलास में, क्योंकि चाइना से तो हमारा गिला बनता है। देखिए, चाइना से ताल्लुकात पाकिस्तान के इस नहज पर पहुंच चुके हैं, यानी हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में चाइना के साथ हमने वहाँ पे चाइना को ला खड़ा किया कि जहाँ पर अगर
चाइना का ही दुश्मन इंडिया, यानी चाइना और इंडिया के ताल्लुकात भी आप जानते हैं कैसे हैं। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भारत और चाइना के ताल्लुकात शायद उससे भी ज़्यादा शदीद हैं। लेकिन फिर भी चाइना अपने उस दुश्मन मुल्क की बात मान लेता है और अपने दोस्त कंट्री, जिसको कहते हैं कि शहद से मीठी दोस्ती, उसको आने पे जो है वो कहता है ठीक है नहीं बुलाते। अगर आप कहते हैं तो ओके, नहीं उसको पाकिस्तान को बुलाते और पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। तो इस वक्त इसमें इम्तिहान है। और जो बहुत ही एक कंडेम करने वाली बात है वो ये नहीं है कि किसी ने हमारे खिलाफ जो है वो ये वाली साजिश चली और हमें नहीं बुलाया गया। ऐसा तो बहुत सारी जगहों पे हो सकता है जहाँ पे जिसकी लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो यही कुछ करती है और जो हरीफ होते हैं उनको ढा देती है। तो हमें भी अपनी लॉबी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे तो लॉबी की ज़रूरत नहीं थी। यही तो चाइना ही तो एक कंट्री है कि जहाँ पर पाकिस्तान को लॉबी की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने गुज़िश्ता चंद सालों में चाइना को वहाँ पर ला के खड़ा किया है कि वो भी हमसे फेडअप हो चुका है और उसने कहा कि नहीं बस बहुत हो गया। यानी आप देखें, चाइना के साथ नाराज़गी की चीज़ें तो हम सुनते ही रहे ना कि जी CPEC बंद हो गया, कि जी ये वाला जो है प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, फिर जो हमले हुए, फिर उसमें नाराज़गी हुई, फिर उसको मनाने के लिए गए, ये सब कुछ चलता रहा। तो पूछना चाहिए उन लोगों से कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि आपने चाइना के साथ अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुकात यहाँ पर ले आए हैं कि अब ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी समिट या ऐसी मीटिंग दुनिया में कि जहाँ जो चाइना कंडक्ट करवा रहा हो और जिसमें चाइना का ही अपर हैंड हो, उसमें भी पाकिस्तान को आने से रोक दिया जाता है और चाइना ये बात मान लेता है। क्या पहले कभी ऐसा सोचा जा सकता था कि चाइना ये बात मानेगा पाकिस्तान के खिलाफ किसी की? ठीक है, अच्छा इसमें ये भी देखना चाहिए, हमने तो ठीक है, हम ये एक सादा सी बात तो बयान कर रहे हैं और ये इतनी सादा है भी नहीं है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखना चाहिए कि क्या इससे पहले चाइना जो है कभी ऐसा सोच नहीं सकता था, तो कोई और इसमें रिजर्वेशन है, उसको क्या वजूहत हैं। और ये जो पूछा गया है चाइना से बिल्कुल सही पूछा गया, बल्कि और ज़ोर दे के पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया गया। अच्छा वैसे अगर आप ये देखें कि जो हमने किया है चाइना के साथ, तो ज़ोर दे के पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है, उनको पूछने की ज़रूरत है। आपको याद होगा मैंने अभी 1-2 प्रोग्राम पहले अपने प्रोग्राम में एक वीडियो आपके लिए पेश की थी जिसमें एक चाइनीज़ आया था और वो शहबाज शरीफ कहीं पे गए हुए थे, तो वहाँ पे पता नहीं बेचारा कैसे घुस गया। उसने जाके बताया कि मुझे 2.5-3-4 साल हो गए हैं पैसे दिए हुए भी और मेरा प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और सारा कुछ कम्प्लीट है, उसकी सब भी जो है फिजिबिलिटी एवरीथिंग, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। तो ये चीज़ें चलती रही हैं। इसका मतलब इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात भी अच्छे उस पर नहीं रहे, वरना ऐसा हो नहीं सकता था कि पाकिस्तान इस इजलास में शरीक ना होता और चाइना मान लेता। सबसे अहम बात यह, अच्छा इसमें एक और बड़ा अहम एलिमेंट है, वो ये है कि अगर चाइना ने इंडिया की बात मानी है तो आप ये बात याद रखिए कि दोनों इंडिया और चाइना एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं। फिर भी चाइना बात मान रहा है तो बहुत बड़ी ट्रेड भी होती है। इसका मतलब ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि जो इकॉनमी है वही बेनिफिट है, वही इंटरेस्ट है तमाम कंट्रीज़ का, पूरी दुनिया का। अगर आपकी इकॉनमी को कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है तो आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, लेट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि इससे मुझे फ़ायदा है। दुनिया आजकल फ़ायदे की है, जहाँ से फ़ायदा है वहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है तो लोग कह देते हैं हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ओके कोई मसला ही नहीं बुलाते, ठीक है।